20 के 20 मॉक टेस्ट में आप अच्छे से ये पूरा कर लेते हो, अगर आपका सिलेबस पूरा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं टॉप 5 एनआईटी में जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज मैं उन बच्चों से बात करने आया हूं जो जेई 2026 के लिए सीरियस कैंडिडेट है, जिनको चाहिए कि भैया हमें तो किसी भी हालात में एनआईटी पक्का से पक्का लेना है। और मैं बहुत सारे कैटेगरी के बच्चों की बात करने वाला हूं जो जिनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है, बहुत सारों ने सिलेबस पूरा कर लिया है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम तो बहुत स्ट्रेस हो गए हैं, क्या करें। तो आज की वीडियो कंप्लीटली देखो, मैं पूरा बताने वाला हूं। क्या मेरी वीडियो देख के तुम्हारे आ जाएंगे? नहीं, सिर्फ मेरी वीडियो देखने से तुम एनआईटी नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन जो मैं वीडियो में बता रहा हूं अगर तुम वो कर लोगे तो तुम श्योरली एनआईटी पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले बात, तो जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो गया है, हम तो मॉक टेस्ट दे रहे भैया, तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अभी जितना टाइम बचा है, स्ट्रेटेजी वाइज तुमको देने हैं 20 मॉक टेस्ट। अगर तुम देते हो 20 मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छे से एनालिसिस करो। 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले ये बात, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी कंसिस्टेंसी से सब कुछ दे रहे हैं। तीसरा, आपकी स्पीड। और चौथा, जिस टॉपिक के आप दे रहे हो आपने अच्छे से कवर किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, आप कोई भी टॉपिक, आप पार्ट टेस्ट भी दे रहे हो या अभी तो फुल टेस्ट देने का टाइम आ गया, तो आप फुल टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट के कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, आपको उसका पूरा एनालिसिस करना है। टिक कर लो, ये चैप्टर है, ये हो गया, ये मेरा ये नहीं हुआ। और देखो फिर किसके मैं एक्यूरेसी की वजह से गलत कर पा रहा हूं, किसके मैं स्पीड की वजह से गलत पा रहा हूं, क्या कौन सा मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, किसमें मैं कंसेप्ट गलत यूज कर रहा हूं। अगर 20 के 20 मॉक टेस्ट में आप अच्छे से ये पूरा कर लेते हो, अगर आपका सिलेबस पूरा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं टॉप 5 एनआईटी में जाएंगे। कंडीशन, आपका सिलेबस पूरा हो। दूसरी कंडीशन, आप अपना एनालिसिस अच्छे से करो। एनालिसिस कैसे करोगे? 75 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 75 के 75 का देखो ये किस टॉपिक से आ रहा है। क्या मेरी इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक थी? क्या मेरी स्पीड की वजह से गलत हुआ है? क्या मुझे ये डाउट था तो भी मैंने अटेम्प्ट किया है? तो ये भी आपको देखना है, क्या मैं तुक्के मार रहा हूं या क्या मैं करेक्टली कर रहा हूं। और जो क्वेश्चन आपका सही हो गया बट आपने तुक्का मारा, वो भी आपके लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आज आपको वो 4 नंबर दिला के गया है, क्या पता वहां एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम हॉल में क्या आपको वो -1 भी दिला के जा सकता है। तो आपको उन क्वेश्चन की भी टेक केयर करनी पड़ती है। जो बच्चे अभी पूरा सिलेबस करने के बाद भी 110, 115, 120 पे अटके हुए हैं, ये स्ट्रेटजी अपना लो, वो 180, 185, 190 की कैटेगरी में पक्का आ जाएंगे। करना क्या है, स्ट्रेटजी वाइज 20 मॉक दे लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो, एक्यूरेसी, स्पीड और कंसेप्ट तीनों फोकस कर लो। और जो बच्चे अभी भैया हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, हम मॉक दे रहे हैं, 50-60 ही मार्क्स आ रहे हैं, आप बस बता दो कि मैं एनआईटी कैसे पहुंच जाऊं, तो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैथ्स की। मैथ्स के जो चैप्टर बता रहा हूं वो कर ले ध्यान से। 99 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। वेक्टर, 3D, दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, सीक्वेंस सीरीज करना है। उसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब चैप्टर करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आएगा आसान बट लगेगा समय करने में। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा करके जाते हो, वेक्टर 3D करके जाते हो, उसके साथ सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और क्वाड्रेटिक बाइनोमियल के क्वेश्चन, अगर आपको अपना देखना है, क्या मैं अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में दिमाग लगा पा रहा हूं, क्या मैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में दिमाग लगा पा रहा हूं, क्या मैं दिमाग ही नहीं लगा पा रहा हूं, बस मैं तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ना चाहता हूं, 5-7 मुझे 10 क्वेश्चन मिल जाए जो कि आसान हो, उन पे टाइम लगा के मैं कर लो। आपको वो देखना है, वो फाइंड आउट करने हैं। जो चैप्टर मैंने बताए उतना कर लो। मैथ में गारंटी से आपके 40-45 मार्क्स आएंगे, जो कि 99 परसेंटाइल वाली कैटेगरी है मैथ के अंदर, तो अगर आपकी अच्छी शिफ्ट आती है। फिजिक्स के बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। थर्मोडायनेमिक्स के कर लो, दोनों ऑप्टिक्स कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी यूनिट, EMI, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर कर लो। और आपको मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा ओवरव्यू लेके चलना है। और तीसरी बात, जितने एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट को सारों को देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। फिजिक्स में ये करके चले जाओ। केमिस्ट्री बता रहा हूं, अब केमिस्ट्री में आपको करना है GOC, आइसोमेरिज्म, POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, और आपको इनऑर्गेनिक में करना है D&F ब्लॉक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेशन। और फिजिकल की बात बता रहा हूं, फिजिकल में आप अगर थर्मोडायनेमिक्स और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर ये चैप्टर भी आप अच्छे से करके जाते हो तो आपके कंफर्म। इन चैप्टर के बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट देने, एनालिसिस करना, जो वही पहले वाले बच्चों के लिए जो कैटेगरी
के बच्चों के लिए बताई थी चीजें, वही चीजें आप भी कर लोगे तो किसी ना किसी एनआईटी में जाने की गारंटी तो मैं ले रहा हूं। बट सिर्फ मेरे सुनने से नहीं होगा, आपको अभी डिमोटिवेशन आ रहा होगा, मैं लग रहा है भैया छोड़ देता हूं, सिर्फ बोर्ड दे लूं, मैं तो बोर्ड में पास हो जाऊं, मेरा हो जाएगा। नहीं, जब तक है जान तब तक आपको ये सब करना है, आपको मोटिवेशन लूज नहीं करना। मैं समझ सकता हूं अभी सिचुएशन क्या हो रही है, जो बच्चे पूरा सिलेबस कर रहे हैं उनके भी मार्क्स नहीं आ रहे, जिनके नहीं कर रहे उनको तो पूरा ही डिमोटिवेशन हो गया, मेरे को तो अभी करना ही नहीं, जेई छोड़ो अगली साल देखते हैं, पहले बोर्ड में तो पास हो जाऊं। बट नहीं, अगर आप सभी ये सारी स्ट्रेटेजी पूरी अच्छे तरीके से करोगे तो आपका पक्का पक्का एनआईटी कंफर्म होने वाला है।